हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी जेई 2022 की एक्सपेक्टेड शेप स्कोर देखते हैं कि 2022 का क्या रह सकता है। अभी जो है पेपर वन का रिजल्ट आ गया था, उसके मार्क्स भी आउट हो गए हैं। तो आप सभी ने अपने अपने मार्क्स है वो चेक कर लिए होंगे कितने बन रहे हैं। और साथ में देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में कितनी कितनी कट ऑफ यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। सिविल के अंदर कितनी मिली थी, इंजीनियर मैकेनिकल के अंदर कितनी मिली थी, इलेक्ट्रिकल, सभी का एनालिसिस करते हैं। देखें कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए। ये सभी एनालिसिस है इसी बेस पे रहेगा कि जैसा कि लास्ट ईयर में हमें पेपर का पैटर्न और वो पैटर्न तो सॉरी सेम ही है। जैसा पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है लास्ट ईयर में देखने को मिला था मेंस के अंदर, वैसा ही हमें अब की बार देखने को मिलेगा। इसी बात को अज्यूम कर रहे हैं। ये कुछ कट ऑफ प्रेडिक्शन है जो हमने करी थी, सही गई है। अगर हमारे एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी आप यहाँ से जज कर सकते हैं। यहाँ पर टायर वन की 2021 के अंदर ये हमने एक्सपेक्टेड करी थी। यहाँ पर देख सकते हैं 115 से 20 एक्सपेक्टेड थी, 117 एक्चुअल में गई थी। वहीं पर जनरल की 125 से 30 एक्सपेक्टेड थी, एक्चुअल में 130 देखने को मिली थी। तो यहाँ पर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी एक्यूरेट कट ऑफ प्रेडिक्शन यहाँ पे होता है। अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल में भी अगर 2020 का जो फाइनल आया था सीजीएल का, उसके अंदर देखें तो ये इंस्पेक्टर वाली 548 हमारा प्रेडिक्शन था, एक्चुअल में 550 देखने को मिली थी। 523 प्रेडिक्शन था, 527 देखने को मिली थी। देख सकते हैं कितना कट ऑफ रहता है। अगर सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल में जो फाइनल हमने प्रेडिक्ट करी थी 221 करी थी जनरल की, यहाँ पर एक्चुअल में हमें 222 देखने को मिली थी। ओबीसी का 217 प्रेडिक्शन था, एक्चुअल में 219 देखने को मिला था। वहीं पर एससी के अंदर 200 प्रेडिक्शन था और एक्चुअल में हमें 199.53 हमें देखने को मिला था। अब आशा करते हैं कि आपको एक्यूरेसी पे डाउट नहीं रहेगा कितनी एक्यूरेट कट ऑफ रहती है। अब पहले कुछ फॉर्म अप्लाइड की बात करते हैं कि 2018 में जो फॉर्म अप्लाइड हुए थे वो थे 6,77,000। वहीं पर 2019 में 8 लाख हुए थे, 6.5 लाख हुए थे 20 में। जैसा कि सभी को पता है 21 में यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी तो यहाँ पे खाली है। 22 की बात करें तो वही है 6,41,000 यहाँ पर फॉर्म अप्लाइड हुए थे। अगर वैकेंसीज की बात करें तो 18 में हमें 1800 वैकेंसियाँ थी, 19 में 1152, 20 में 800 और वहीं पर 21 में कुछ नहीं थी। और 22 के अंदर हमें अप्रॉक्सीमेट 3000 यहाँ पर वैकेंसियाँ देखने को मिली। तो यहाँ पर अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर वैकेंसियाँ काफ़ी ज़्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि अगर वैकेंसी बढ़ती हैं तो वो सभी को पता है, जनरल सा रूल है, वैकेंसी बढ़ेंगी तो यहाँ पर कट ऑफ है वो नीचे आएगी। अगर प्रीवियस ईयर्स में अगर एक चार्ट के थ्रू देखें तो सिविल की जो टायर वन की कट ऑफ है, यहाँ पर यूआर की कट ऑफ दिखा रहे हैं। तो वो अगर यूआर की कट ऑफ का अगर ग्राफ देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्राफ यहाँ पर बढ़ता हुआ ही लगभग आ रहा है। हाँ, 2020 में थोड़ा सा यहाँ पर डाउन और 19 में यहाँ पर अभी थोड़ा डाउन देखने को मिला था। क्या कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा बढ़िया पेपर हमें देखने को मिल रहा था। तो जैसा कि मतलब वही डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा तो ये ग्राफ नीचे आ जाएगा, डिफिकल्टी लेवल इजी होगा तो कट ऑफ है ऊपर चली जाती है। ऐसा ही है अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का देखें प्रीवियस ईयर्स का, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ग्राफ के अंदर, यहाँ पर ये सभी को पता है सिविल की कट ऑफ है वो थोड़ी कम रहती है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले हैं इनकी कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिलती है। सेम वही पैटर्न यहाँ पर इनमें भी देखने को मिलता है, ग्राफ का सेम कर्व। अगर 2019 की बात करें, 2019 में जो सिविल की टायर वन की कट ऑफ थी पेपर वन की, वो थी एससी की 101, एसटी की 102, एक ओबीसी की 115, ईडब्ल्यूएस की 112 और 123 यूआर की। और जो डीवी के लिए कट ऑफ गई थी सिविल की वो थी 235 एससी, एसटी 243, ओबीसी 265 और ईडब्ल्यूएस 270 और 315 है यूआर की। ये डीवी की कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है वो डीवी की कट ऑफ से थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज होती है। क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग हैं वो मतलब अगर एलिजिबिलिटी वाइज देखें तो वहाँ पर वो नॉन एलिजिबल होते हैं, तो इस तरह से यहाँ से कुछ लोग हैं वो आउट हो जाते हैं। तो और ये भी होता है डीवी के लिए जितनी वैकेंसीज हैं उनसे ज़्यादा का कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, तो वहाँ पे भी वो कट ऑफ है, इसलिए 2-4 नंबर थोड़े ही नंबर यहाँ पर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर यूआर की कट ऑफ है फाइनल में हमें 319 देखने को मिली थी, ओबीसी की 305 देखने को मिली थी। और डीवी के टाइम की बात करें तो डीवी के टाइम में यहाँ पर 265 और यूआर की कट ऑफ है 315। तो यहाँ 315 से 319 4 नंबर का ही जंप देखने को मिला था। अगर एससी की बात करें 272, 267 एसटी की और ईडब्ल्यूएस की 304 हमें कट ऑफ सिविल के अंदर देखने को मिली थी।
अगर हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पर टायर 1 की कट ऑफ है एससी के अंदर 140, एसटी के अंदर 135, ओबीसी की 153 और ईडब्ल्यूएस की 151 और यूआर की 157 देखने को मिली थी। ये डीवी की कट ऑफ थी। अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल हमें यूआर की 334 पे सिलेक्शन हुआ था इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों का, मतलब यहाँ से सिलेक्शन होना स्टार्ट हो गया था इलेक्ट्रिकल मैक, क्योंकि इसमें पोस्टें बहुत सभी को पता है ज़्यादा होती हैं, तो हर एक पोस्ट की कट ऑफ है वो अलग अलग जाती है डिपार्टमेंट वाइज। ओबीसी की कट ऑफ 329, एससी की कट ऑफ 300 और वहीं पर एसटी की 297 और 330 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की हमें देखने को मिली थी। वहीं पर अगर 19 के बाद अगर 20 की बात करें तो 20 के अंदर टायर 1 की कट ऑफ है वो एससी की हमें देखने को मिली थी 99, एसटी की 99, ओबीसी की 114, 108 हमें ईडब्ल्यूएस की और यूआर की है वो 120 हमें देखने को मिली थी। तो इस टाइम पे अगर इन्होंने टोटल कैंडिडेट टायर 1 के अंदर देखें तो वो 3826, मतलब अप्रोक्सीमेट 4000 कैंडिडेट ही यहाँ पर बुलाए थे पेपर सेकंड के लिए। तो यहाँ पर अगर हम सिविल की जो फाइनल कट ऑफ है उसकी बात करें तो यूआर की हमें 264 देखने को मिली थी, ओबीसी की 261, एससी की 227, एसटी की 216 और ईडब्ल्यूएस की 252 यहाँ पर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में 19 के कंपैरिजन में कट ऑफ है वो कम देखने को मिली है। एक तो इन्होंने टायर 1 के अंदर है यहाँ पर कैंडिडेट है वो बहुत ही कम बुलवाए थे, तो इसलिए आगे कंपटीशन है वो बहुत ही कम रह गया था। अगर 2020 की इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों की, तो इनकी कट ऑफ है वो टायर 1 की पेपर 1 की हमें एससी की देखने को मिली थी 123 और एसटी की देखने को मिली थी 115 और वहीं पर ओबीसी की देखने को मिली थी 137, ईडब्ल्यूएस की 131 और यूआर की 141 यहाँ पर इनकी कट ऑफ देखने को मिली थी। यहाँ पर टोटल कैंडिडेट है वो 1885 कैंडिडेट को यहाँ पर टायर 2 के लिए बुलाया गया था। अगर इसकी मैकेनिकल की कट ऑफ की फाइनल की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों की जो फाइनल कट ऑफ थी यूआर की वो थी 342, ओबीसी की 336.98 और वहीं पर एससी की थी 310 और एसटी की थी 291 और ईडब्ल्यूएस की हमें 334.7 हमें देखने को मिली थी यहाँ पर कट ऑफ है। अब अगर हम टायर 2 की बात करें तो जैसा कि सभी को पता है टायर 2 तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो इसके अंदर अभी आपका टायर 2 एग्ज़ाम है वो हुआ नहीं है, तो इसका हम सेफ स्कोर है वो ही देखेंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कि इतना इसका कितना जा सकता है। अगर यहाँ पर ईयर वाइज देखें 18, 19, 20 और 22 का स्टूडेंट अप्लाइड है वो 8 लाख 8 लाख, 6.5 लाख 6.5 लाख। जो प्री के अंदर को जो क्वालिफाइड थे वो थे 10,000, 5,000, 5,000 और 20,000। जैसा कि आप देख सकते हैं अब की बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये डेटा मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर इस टाइप से और मेंस के लिए अंदर क्वालिफाइड हैं ये कैंडिडेट और इसकी डीवी के टाइम में ये क्वालिफाइड हैं और जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो देख सकते हैं 0.20 पॉइंट इस टाइप से यहाँ पर रहता है। अब वहीं पर अगर हम 2022 की बात करें 2022 के अंदर अगर टोटल वैकेंसीज देखें तो वो है 2959 वैकेंसीज हैं। वहीं पर CWC के अंदर देखें तो 184 हैं और सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है इसके अंदर 1500 वैकेंसीज हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं इनके अंदर 316 वैकेंसीज हैं। बीआरओ के अंदर 843 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही बाकी सबका भी या ऑर्गेनाइजेशन का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज अगर आपको चाहिए तो। अब बात करते हैं 2022 की टायर 1 की। 2022 की अगर टायर 1 की बात करें तो इसके अंदर जो सिविल की कट ऑफ है हमें देखने को मिली थी वो थी एससी की 86, एसटी की भी 86 ही देखने को मिली थी और ओबीसी की 107, 89 हमें ईडब्ल्यूएस की और यूआर की 110 देखने को मिली थी। यहाँ पर जो कैंडिडेट है टोटल बुलाए गए थे वो थे 15,605 कैंडिडेट है यहाँ पर बुलाए गए थे सिविल के अंदर। जो इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग के अंदर जो इलेक्ट्रिकल वाले थे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों उनकी कट ऑफ है वो हमें एससी की 103 देखने को मिली थी और वहीं पर एसटी की 95 और ईडब्ल्यूएस की हमें 110 देखने को मिली थी और ओबीसी की 123 और वहीं पर यूआर की कट ऑफ भी हमें 123 ही देखने को मिली थी, बस बस स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाइड थे वो थे 4533, मतलब 4500 कैंडिडेट हैं यहाँ पर क्वालिफाइड हुए थे। अब जो टायर 2 होगा वो सभी को पता है रिटर्न होता है, तो रिटर्न वाले में थोड़ा से स्कोर है वो थोड़ा सा कम ही हो पाता है 300 नंबर वाला। तो अब उसमें एक तो वो तो सभी को पता है कि कैसे किस टाइप से होता है, लॉगरिथम टेबल वगैरह है वो सब तो अलाउ होते हैं, कैलकुलेटर वगैरह। हाँ बस उसमें आप ये बात का ध्यान रखने के जो मेंस होगा आपका
उसके अंदर आपको है वो एक ही लैंग्वेज में लिखना है। और वहाँ पर आपकी कोई भी आइडेंटिटी है, मतलब आइडेंटिटी से मतलब आपका नाम है, एड्रेस वगैरह, मतलब कुछ भी वहाँ पर किसी भी तरह के से आपको यूज नहीं करना है। नाम है, रोल नंबर, मतलब आपकी पर्सनल आइडेंटिटी अगर किसी भी तरीके से अगर आप यूज कर दोगे तो आप वहाँ से पूरी आपकी कॉपी है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, आपकी कॉपी है वो चेक ही नहीं होगी। तो इन पॉइंटों का अगर चाहे आपने कितना भी अच्छा लिखा हो उसके अंदर, अगर आपने एक बाई मिस्टेक मतलब अगर कुछ भी अनइंटेंशनली भी अगर आपने वहाँ पे लिख दिया तो आपका फिर बाद में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जो सिविल इंजीनियरिंग है इसके लिए सेफ स्कोर रहेगा वो रहेगा यूआर का 270+। अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हो अभी मॉक टेस्ट के अंदर और टायर वन के अंदर मिला के, तो आप एक बिल्कुल सेफ जोन में रहोगे। ओबीसी के लिए 258+, एससी के लिए 245+, एसटी के लिए 230+, और वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए 252+। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि आपका टायर वन में कितना स्कोर है और आप मॉक टेस्ट में एवरेजन कितना स्कोर कर पा रहे हो। अगर सिविल और मैकेनिकल की बात करें तो इसके अंदर सेफ स्कोर हमारे अकॉर्डिंग रहेगा 320+, ओबीसी का रहेगा 315+, और वहीं पर एससी का रहेगा 290+, और एसटी का रहेगा 270+, और ईडब्ल्यूएस का 310+। हमें लगभग इतना ही सेफ स्कोर है हमें देखने को मिलेगा। अगर पेपर का लेवल है जैसा हमें लास्ट ईयर में देखा वैसा ही देखने को मिलेगा टायर टू का। अदरवाइज हमें पेपर का लेवल ऊपर या नीचे होता है तो उसी हिसाब से ये सेफ स्कोर है और कट ऑफ है वो उसी हिसाब से डिफ्लेक्ट कर जाएगी। If you like our work, to support us, like, comment, share, and subscribe for further update. Join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.